बात कर रहे हैं कोरोना की। जी हां, दुनिया भर में कोहराम मचा रहा किलर कोरोना हिंदुस्तान पर भी लगातार अपना खतरा दिखा रहा है। कोविड-19 वायरस के मंडराते खतरे के बीच न्यूज नेशन के स्पेशल शो कोरोना पर डॉक्टर से बात में एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं देश की दो बड़ी डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी और डॉक्टर सोनिया लाल, जो देंगे कोरोना से जुड़े आपके तमाम सवालों के जवाब। हमारी स्क्रीन पर आप लगातार नंबर देखते रहेंगे, जिस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। आपके जहन में जो भी सवाल हो कोरोना से जुड़ा हुआ, वो सवाल आप कर सकते हैं और उस सवाल का जवाब देंगे दोनों खास मेहमान। दोनों डॉक्टर से हम पूछेंगे आपके सवाल का क्या कुछ मतलब हो सकता है, क्या कुछ जवाब हो सकता है, और इस बीच ये भी आपको बताएंगे कि इस बीमारी से, इस खतरे से, इस वायरस से कैसे आप बच सकते हैं। मगर डॉक्टर से बात करने से पहले आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना मरीजों की संख्या 1000 को पार कर चुकी है। 16 मार्च को यह आंकड़ा 100 के आसपास था। अब तक का जो आंकड़ा है वो 1000 से ज्यादा पहुंच चुका है, जिसकी बड़ी वजह है कि लोग अभी भी कोरोना की भयावहता को उतनी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं जितनी की उम्मीद की जा रही है, अपील की जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। दुनिया भर में 34,000 से ज्यादा लोगों को निगल चुका है कोरोना। जानलेवा वायरस की चपेट में है दुनिया के करीब 7.5 लाख लोग। 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने दी है किलर कोरोना को करारी शिकस्त। लेकिन दुनिया में दिनों दिन मौत का ये वायरस कोहराम मचा रहा है। महाशक्ति का दम भरने वाले चीन को घुटनों पर लाने के बाद कोरोना से सुपर पावर अमेरिका भी कांप रहा है। अमेरिका, इटली, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, ईरान, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड और बेल्जियम जैसे देशों को मौत के इस वायरस ने बेदम कर दिया है। हिंदुस्तान में भी कोरोना जड़े जमाने में जुटा है, तो हिंदुस्तान इसे किसी भी कीमत पर हराने की तैयारी में है। देश में 3 हफ्ते का लॉकडाउन कर कोरोना का ब्रेकडाउन करने की कोशिश की जा रही है। माना जा रहा है कि आने वाले 15 दिन कोरोना से जंग में अहम साबित होने वाले हैं, क्योंकि देश में कोरोना वायरस का पहला मामला 30 जनवरी को डिटेक्ट हुआ था। 15 मार्च तक देश में कोरोना संक्रमण के 109 मामलों की पुष्टि हुई थी। 15 मार्च से 10 दिन बाद यानी 25 मार्च को कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 453 पहुंच गई। इसके बाद सिर्फ 5 दिन में यानी 30 मार्च तक देश में कोरोना से संक्रमित मरीजों की तादाद 1071 पहुंच गई। सिर्फ 5 दिन में 509 नए केस सामने आए। उसे देखते हुए सरकार ने लॉकडाउन का ऐलान किया। पीएम मोदी ने खुद लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए कोरोना को मात देने की अपील की। ऐसे में जब कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गाबा ने यह ऐलान कर दिया कि देश में लॉकडाउन आगे बढ़ाने की कोई योजना नहीं है, ऐसे में ये अहम हो जाता है कि हम आने वाले 15 दिनों में संक्रमण की चेन को तोड़ें और इसे देश से खत्म करने में अपनी जिम्मेदारी निभाएं। संकट की इस घड़ी में लॉकडाउन के साथ साथ थोड़ी सी सावधानी और सतर्कता से आप इस लाइलाज बीमारी को हरा सकते हैं, यानी कि इस लाइलाज बीमारी को हराना मुमकिन है। आज एक बार फिर हम आपको बताएंगे क्या है कोरोना से बचाव का आसान और सटीक तरीका। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। तो न्यूज नेशन की बड़ी कवरेज लगातार जारी है। अगले 1 घंटे आपके जहन में जो भी सवाल होगा कोरोना वायरस को लेकर, कोरोना के खतरे को लेकर, उसका जवाब देंगे। हमारे साथ जुड़ रहे 2 खास मेहमान, आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी जुड़ चुकी हैं और साथ में जुड़ रही हैं डॉक्टर सोनिया लाल। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन पर। और सबसे पहला सवाल डॉक्टर स्वाति आपसे। देखिए, आपने अभी रिपोर्ट में देखा, हमने आंकड़ा दिखाया हिंदुस्तान का 16 मार्च को 100 के आसपास मामले। आज जब हम 30 मार्च को बात कर रहे हैं तो आंकड़ा 1000 के पार। किस तरीके से देखते हैं हिंदुस्तान में कोरोना के सफर को 100 से 1000? देखिए, ये विश्व में भी देखा गया है, केवल भारत में नहीं, जहाँ जहाँ भी कोरोना वायरस हुआ है, ये देखा गया है कि बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करता है और इसका जो डबलिंग रेट है वो 6 दिन का है। तो जिस तरह से हमने पहले भी देखा, 1 लाख केस होने में 67 दिन लगे, लेकिन उसके बाद 1 लाख और होने में केवल 10 दिन लगे और उसके बाद 1 लाख और होने में केवल 4 दिन लगे। तो ये पूरे विश्व में ही हो रहा है, केवल हमारे भारत में नहीं है, क्योंकि ये वायरस इतनी तेज़ी से फैलता है कि जब एक बार ये स्टेज पर आ जाए कि ये फैलने लगा है, तब ये बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करता है और ये नंबर्स हम और बढ़ते हुए भी देख सकते हैं। डॉक्टर सोनिया, आप इस बात से इत्तेफाक रखती हैं जो यहाँ पर बात डॉक्टर स्वाति कह रही है कि देखिए 15 दिन में अगर 100 से 1000 हुआ है तो ये बहुत ज़्यादा खुश होने की बात नहीं है कि हमारे यहाँ पर आंकड़े बाकी देशों के मुकाबले बहुत कम है। आने वाले वक्त में ये खतरा कई गुना बढ़ सकता है, बहुत तेज़ रफ्तार से बढ़ सकता है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ डॉक्टर स्वाति से, क्योंकि एक हमें बात ये भी याद रखनी पड़ेगी, हम इतनी टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं, तो एक्चुअल आंकड़े क्या है इंडिया में वो हमें क्लियरली अभी नहीं पता है। ये वो है, अभी ICMR का आया था नंबर के अराउंड 38,000 टेस्ट टोटल हुए हैं इंडिया में। तो मतलब
1.3 बिलियन में से अगर 38,000 टेस्ट ही हुए तो आप समझ सकते हैं कि अभी प्रॉपरली टेस्टिंग हो ही नहीं रही है। अभी टेस्ट जब जी। शुरू होंगे प्रॉपरली होने, जितने ज़्यादा हम टेस्ट करेंगे उतनी ज़्यादा हमें पता चले कि एक्चुअली रियलिस्टिकली इंडिया में एक्चुअली कितने बिल्कुल। केसेस हैं। सो अभी इस स्टेज पे डेफिनेटली केसेस बढ़ेंगे, जैसे केसेस टेस्टिंग बढ़ेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छा संकेत नहीं है हिंदुस्तान के लिहाज से, जो दोनों जानकार कह रहे हैं। चलिए हमारे दर्शकों के कॉल आने शुरू हो चुके हैं। इंद्रमणि जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी पूछिए अपना सवाल। जी नमस्ते सर। जी जी मेरा कहना ये है कि अभी एक खबर वायरल हो रहा है जिसमें से बताया जा रहा है कि ए पॉजिटिव वाले ब्लड ग्रुप जो हैं उनको ये कोरोना वायरस से ज्यादा खतरा है। ये कहाँ तक सत्य है नहीं है, अब दर्शकों में थोड़ा सा फियरनेस की भावना बना हुआ है और ठीक है। ये थोड़ा डॉक्टर साहब से हम पूछना चाह ठीक रहे है हैं। जी डॉक्टर स्वाति, जी हाँ। ए पॉजिटिव अगर किसी को है, अगर आपको है तो आपको कोरोना हो सकता है, अगर मुझे है तो मुझे हो सकता है, और अगर आपको ओ पॉजिटिव है तो आप बच सकते हैं कोरोना से, ऐसा है क्या? नहीं, देखिए ये एक बहुत छोटी स्टडी जो कि चाइना में हुई थी, उन्होंने बहुत कम पेशेंट्स पर ये स्टडी करी थी और उसके बाद उन्हें लगा कि शायद एक पर्टिकुलर ग्रुप जो है वो ज़्यादा प्रोटेक्टेड है और दूसरा नहीं, पर हम इस पर इतना विश्वास नहीं कर सकते। फिलहाल के लिए हम यही मान के चल रहे हैं कि आप चाहे किसी भी ब्लड ग्रुप के क्यों ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हर किसी को कोरोना वायरस इन्फेक्शन हो सकता है और इसका अभी ब्लड ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इंद्रमणि जी आपके सवाल का जवाब तो मिला। हमारे साथ अमित शर्मा जुड़े हैं, एक और दर्शक। जी अमित जी पूछिए अपना सवाल। हेलो नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर मैं बलसवा डेयरी झुग्गी से बोल रहा हूँ। हेलो जी पूछिए, सवाल पूछिए अमित जी। सर मेरे को जो है ना 2-3 दिन से बुखार सा हो जा रहा है और हल्का सा खांसी हो रहा है, बाकी गले में खराश सा है। ठीक है डॉक्टर सोनिया, आप सुन रही हैं दर्शक का सवाल, ये कह रहे हैं कि बुखार है, हल्की सी खांसी है, हाँ जी। क्या कुछ आप इनसे पूछना चाहेंगी सिम्टम के लिहाज से और क्या इनको करना हाँ चाहिए? जी। ये आपको बुखार आपने देखा है कितना बुखार हो रहा है, या जुकाम भी है, बॉडी एक्स है, मतलब बदन में दर्द है अमित जी? और थोड़ी सी खांसी होता है, ये भी नहीं कि ज्यादा होता है, I कभी think कभी। अच्छा, जी डॉक्टर सोनिया। तो ऐसे में अभी जी, अभी अगर किसी को भी इस सिचुएशन में अभी अगर किसी को भी फ्लू लाइक सिम्टम्स, इसका मतलब जैसे कोई भी किसी भी बुखार के सिम्टम्स, चाहे वो बुखार, गला खराब, जुकाम, हल्का फुल्का भी हो रहा हो, इस समय बेस्ट चीज़ ये होगी कि खुद को सेल्फ आइसोलेट करने। इसका मतलब खुद को बाहर बिल्कुल घर से ना निकलें, घर के अंदर भी फैमिली मेंबर से मिनिमम 3 से लेके 6 फीट की दूरी रखें और मास्क ज़रूर डालें। कि देखो ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी भी तरीके से कोविड-19 की इन्फेक्शन है, हो सकता है माइल्ड वायरल इन्फेक्शन ही हो, कोई और कुछ और ना हो, लेकिन इस स्टेज पे क्योंकि टेस्टिंग नहीं हो रही है इसलिए बहुत ज़रूरी है, और वैसे भी ज़रूरी है अगर आम वायरल इन्फेक्शन भी हो तब भी ज़रूरी है कि अपने फैमिली मेंबर से दूर रहिए, क्योंकि कोई भी वायरल इन्फेक्शन किसी को भी हो सकती है। तो सबसे ज़रूरी है घर पे आप मास्क डाल के रखिए। कोशिश करिए कि जो बाथरूम आप यूज़ कर रहे हैं वो सेपरेट बाथरूम हो अगर पॉसिबल है, और अगर वो पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट हर बारी जब आप बाथरूम को यूज़ करें तो उसको एक बारी प्रॉपरली धो लीजिए, क्योंकि वहाँ पे भी वायरस का 24 घंटे तक रहना हो जाता है। बट अभी इस टाइम पे ये ज़रूरी है। अगर बाय चांस बुखार बढ़ता है या सांस लेने में तकलीफ होती है तो डेफिनेटली फिर आप अस्पताल कांटेक्ट करिए, मेडिकल प्रोफेशनल को कांटेक्ट करिए और आगे जाके मदद लीजिए। डॉक्टर स्वाति, एक दर्शक हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं, एलन त्रिपाठी साहब। जी त्रिपाठी जी पूछें अपना सवाल। त्रिपाठी जी आप सुन पा रहे हैं? चलिए संपर्क यहाँ पर कट गया, लेकिन डॉक्टर स्वाति एक चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगा। बुखार, खांसी, जुकाम तमाम चीज़ें सामान्य हैं बाकी फ्लू के मुकाबले कोरोना में भी। क्या सिर्फ सूखी खांसी जिसे हम कह रहे हैं वो एक अलग लक्षण है, या कुछ और ऐसा एक अलग सिम्टम है जो बाकी तरीके के बुखार से कोरोना के वायरस को, खतरे को अलग करता है? देखिए ज़्यादातर वही लक्षण है जो कि साधारण फ्लू में होते हैं, लेकिन जो पेशेंट्स का डेटा देखा गया है उसके हिसाब से 80% से 85% पेशेंट ऐसे हैं जिनको सूखी खांसी होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, तेज़ बुखार होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी को सूखी खांसी नहीं हो रही, बलगम हो रहा है तो वो कोरोना नहीं है, ऐसा नहीं है। 15% जो केसेस हैं वो ऐसे भी हो सकते हैं जिनको जुकाम हो, उसमें बलगम आए, लेकिन ज़्यादातर 85% हम पेशेंट्स में बोल रहे हैं कि सूखी खांसी होगी, बुखार होगा और सांस लेने में दिक्कत होगी। सांस लेने में दिक्कत होगी। ठीक है, सूरी साहब हमारे साथ बरेली से जुड़ रहे हैं, एक और दर्शक। जी सूरी साहब पूछिए अपना सवाल। ऐसा है कि अब जैसे भी ये कहा जाता है कि जो हम बाजार से सामान या फल सब्जी लाएं उसको सैनिटाइज करना चाहिए, उसको वॉश करना।
तो उसको सैनिटाइज करने के लिए हमारा कौन सा ऐसा तरीका हो या सॉल्यूशन हो जो हर गरीब आदमी भी कर सके? डॉक्टर सोनिया लाल जवाब दीजिए। हाँ जी, तो सबसे बड़ी बात है कि घर से आप कुछ बाहर से कोई भी सामान लाते हैं, अगर आप कोशिश करें अगर आप पानी से भी धो पाएं, सोप एंड वाटर से धो पाएं, अगर कोई बाहर से पैकेट है तो सबसे सिंपल वो होगा। फ्रूट्स को रनिंग वाटर में धोइए, मतलब अच्छी तरीके से। अगर कोई भी खुरदरी सब्जी है जैसे कि करेला, उसको थोड़ा सा स्क्रब करके धोइए। एटलीस्ट आपको उसको 20 सेकंड के लिए फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को भी धोना चाहिए, मतलब उतने से भी वायरसेस वो क्लीन हो जाता है। बाकी रही बात किसी भी चीज़ की, अगर आप बाहर से आ रहे हैं कोशिश करिए कि कपड़े राइट वे बदलें। कोई सामान लेके आ रहे हैं, कोई पूरी मतलब 24 घंटे तक अगर आप उसको नहीं छुएंगे तो चांसेस है कि वायरस उसमें से चले जाता है। कोई भी कार्डबोर्ड होता है, कोई भी कागज़ होता है, स्पेशली कार्डबोर्ड का डेटा है हमारे पास, उसमें ये देखा गया है कि 24 घंटे तक ये वायरस रहता है। तो इसलिए अगर आप उस सामान को 24 घंटे के लिए छोड़ सकते हैं तो घर पे एक कोने में छोड़ दीजिए और छुए मत, तो वायरस वैसे भी चला जाएगा। लेकिन डॉक्टर पर इतनी और सबसे जरूरी बात है, कुछ भी छूने के बाद डेफिनेटली अपने अगर आप अपने हाथ धो लीजिए, सबसे जरूरी बात है। बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर स्वाति जो बात यहाँ पर डॉक्टर सोनिया कह रही है वो बिल्कुल आदर्श स्थिति है। लेकिन अगर मैं बाजार से दूध लेकर आ रहा हूँ, उस दूध को तो मैं 24 घंटे के लिए नहीं छोड़ सकता। अगर मैं हरी सब्जी लेकर आया हूँ तो उसको तो 24 घंटे के लिए नहीं छोड़ सकता हूँ कि वहाँ से वायरस खत्म हो जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या 20 मिनट पानी में धोने पर्याप्त है? देखिए, जो भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आप ला रहे हैं, जैसे डॉक्टर सोनिया ने भी बोला, उनको पानी में धो लीजिए, रनिंग वाटर में धो लीजिए। रनिंग वाटर की सुविधा नहीं है तो किसी बर्तन में सोक करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, उसके बाद उन्हें धो लीजिए। एक बात ये हो गई। अगर आप ऐसी चीज़ें ला रहे हैं जिन पे प्लास्टिक कवर है, जैसे दूध की थैली है, ब्रेड है, बिस्किट्स के पैकेट ला रहे हैं आप, दालों के पैकेट ला रहे हैं, इस तरह की कोई भी चीज़ आप ला रहे हैं जो प्लास्टिक में कवर्ड है, तो एक डिटर्जेंट का सोल्यूशन घर पे बना लीजिए सिंपल सा, और उसको एक कपड़े से इन सब चीज़ों को पोंछ दीजिए और 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद आप इनको जहाँ स्टोर करना चाहें, जैसे रखना चाहें वैसे रख लीजिए। ठीक है, ये सबसे आसान है, हर कोई कर सकता है अपने घर में। हमारे साथ राजकुमार जी जुड़ रहे हैं बिहार समस्तीपुर से। जी राजकुमार जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी, सवाल पूछिए। जी सर, प्रणाम। प्रणाम। राजकुमार जी, सवाल क्या है आपका? मैं मैम से पूछना चाहता हूँ जी, मैम से पूछना चाहता हूँ सर, जो एक तरह से कहते हैं कि जी इसका कोई इलाज नहीं है। जी मेरा सवाल यही है कि कह रहे हैं कि एक तरह से कहा जा रहा है डॉक्टर की तरफ से इसका कोई इलाज नहीं है, घर पर रहें। एक तरह से स्क्रीन पर दिखाया जाता है, टीवी स्क्रीन पर, कि इतने लोग ठीक होकर घर गए हैं। क्या देखा है आपने स्क्रीन पर? ठीक है डॉक्टर स्वाति, जो सवाल का जवाब मैं समझ पाया, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि देखिए इसका कोई इलाज नहीं है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि 1000 लोगों को अगर कोरोना का संक्रमण है भी तो 100 ठीक भी हो गए। अगर इलाज नहीं है तो 100 ठीक कैसे हो रहे हैं? देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जो है, जो ज़्यादातर लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है, 80% लोगों को जो इन्फेक्शन हो रहा है वो माइल्ड इन्फेक्शन हो रहा है, जो कि सपोर्टिव ट्रीटमेंट से, यानी कि बुखार है तो बुखार की दवा दे दी, खांसी है तो खांसी की दवा दे दी, सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो नेबुलाइजेशन वगैरह कर दिया, तो इन्हीं से वो लोग ठीक हो रहे हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी, इसमें से ज़्यादातर लोग घर पर रहकर ही ठीक हो रहे हैं। तो ये मेरे और आपके इम्यूनिटी सिस्टम पर डिपेंड करता है कि हम कैसे ठीक हो रहे हैं? हाँ बिल्कुल, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम पर डिपेंड करता है और उसी से लोग ठीक हो रहे हैं, क्योंकि उनमें माइल्ड इन्फेक्शन हो रहा है। लेकिन एक वर्ग ऐसा है जो कि बुजुर्गों का है, जो 60 साल से ऊपर हैं, या जिनको पहले से लंग्स की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, ये वर्ग ऐसा है कि इनमें ज़्यादा तीव्र बीमारी होती है और इनको अस्पताल पहुंचने की नौबत आ जाती है, तो इनको ज़्यादा प्रोटेक्टेड रखने की ज़रूरत है और इनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। डॉक्टर सोनिया, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमृतसर से। जी पूछिए अपना सवाल। हेलो जी, सवाल पूछिए। हाँ जी, यही अभी थोड़ी देर पहले एक भाई ने फोन किया था कि उसने पूछा है। हाँ जी सर, मैं अमृतसर से भाई ने कॉल की थी जी, अपना सवाल दोहराएंगे आप? तो उसने बोला था कि कोरोना के जो मरीज है, आप बोलते हो कि 100 बंदे ठीक हो गए हैं जी, 4 बंदों की मौत हो गई है। जब सही हो रहे हैं तो ये मौतें क्यों हो रही है? ठीक है, देखिए उसका जवाब डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी ने तो दिया। डॉक्टर सोनिया लाल, आपसे भी समझेंगे। इम्यूनिटी सिस्टम अगर हमारा अच्छा है, प्रतिरोधक क्षमता अगर हमारी अच्छी है, तो हम कोरोना का मुकाबला कर सकते हैं। डॉक्टर सोनिया, सही कह रहा हूं मैं? बिल्कुल जी। तो बेसिकली समझना ये ज़रूरी है, जैसे डॉक्टर स्वाति ने कहा कि 80% लोगों को बहुत माइल्ड इन्फेक्शन हो रही है और उनका खुद का इम्यून सिस्टम
इस इन्फेक्शन को इतने सिम्टम्स उभर के आ भी नहीं रहे हैं। और ज़्यादा ज़रूरी ये है समझना कि 95% की प्रॉपर रिकवरी भी हो रही है। कौन लोग हैं जिनकी ज़्यादातर मौत हो जाती है, वो लोग हैं जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है। जो लोग बुजुर्ग हैं या अबव द एज ऑफ 65 हैं, जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, दमे की प्रॉब्लम है, कैंसर की प्रॉब्लम है, ये एक वो ग्रुप है जिसका इम्यूनिटी लो रहता है। तो जब इन लोगों में ये इन्फेक्शन पाई जा रही है, उनमें देखा गया है कि लंग्स पे उनके ज़्यादा अटैक हो रहा है और उनमें ज़्यादा संभावना है कि अगर उनको मतलब वो ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, उनको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ रही है और ऐसी स्थिति में कई लोगों की मौत हो रही है। तो हम अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए क्या कुछ कदम उठा सकते हैं, ये भी मैं आप दोनों से पूछूंगा आगे। लेकिन बरेली से रिजवान हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रहे हैं। जी रिजवान साहब, पूछिए अपना सवाल। जी ये बताइए, थोड़ा बहुत मौसम की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है, इससे कोई दिक्कत तो आती नहीं है दिखाने में? कुछ सवाल दोहराएंगे आप अपना रिजवान साहब? ये थोड़ा बहुत मौसम चेंज हो रहा है, इससे इन्फेक्शन हो जाता है बच्चों को या बड़े को जी, बुखार से या जुकाम, थोड़ा बहुत मौसम चेंज हो रहा है ना, इससे इन्फेक्शन हो जाता है थोड़ा जी। तो इससे कोई दिक्कत तो नहीं आती दिखाने में? डॉक्टर स्वाति, सवाल क्या है इनका? वो कह रहे हैं कि देखिए मौसम बदल रहा है, हो सकता है कि किसी को जुकाम हो जाए, किसी को कोई इन्फेक्शन हो जाए, किसी को बुखार आ जाए, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत तो नहीं है? देखिए ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि अभी जुकाम वगैरह ज़्यादा हो ही रहा है हमारे यहाँ इस भारत में इस वक्त इस सीज़न में, आप अपने लक्षणों पर ध्यान रखिए। अगर आपको लगता है कि आपके लक्षण बढ़ रहे हैं, ज़्यादा तबीयत खराब हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। और जैसे डॉक्टर सोनिया ने भी पहले बोला, जिनको ऑलरेडी सर्दी खांसी जुकाम या बुखार है वो अपने आप को आइसोलेट करें, अपने घर में ही अपने आप को, आप अपने परिवार वालों से अपने को दूर करिए, एक मास्क लगा के रखिए और खुले में खांसी या छींके नहीं। जब भी आपको खांसी या छींक आती है तो मुंह पर हाथ रखें, कपड़ा रखें, टिश्यू रखें या अपनी एल्बो का इस तरह से इस्तेमाल करें ताकि आपके घर के और लोगों को इन्फेक्शन ना हो। बस इस बात का ध्यान रखें कि अगर तबीयत बिगड़ती है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर सोनिया, नागपुर से मनीषा जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। जी मनीषा जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी मनीषा जी। हाँ, मुझे ये पूछना था। हेलो जी, पूछिए सवाल। हाँ, मुझे ये पूछना था कि जब सब बोल रहे हैं कि मतलब यहाँ पे ठीक हो रहे हैं, सब मतलब ठीक हो रहे हैं, कहीं 100 लोग ठीक हो रहे हैं, कहीं 150 लोग ठीक हो रहे हैं, तो मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा है, मतलब प्रॉब्लम क्या है कि मतलब फिर मर क्यों रहे हैं सब? सबका डेथ क्यों हो रहा है, मेरा ये समझ में। ठीक है, देखिए ये तीसरा या चौथा कॉल है दर्शक का जो लगातार उनके जहन में ये सवाल है कि आखिर जब ये कहा जा रहा है कि कोरोना का इलाज नहीं है तो फिर इलाज हो कैसे जा रहा है। इस सवाल का जवाब एक बार फिर हम डॉक्टर स्वाति से लेंगे, लेकिन उससे पहले जो तमाम दर्शक हैं हमारे, उनसे ये गुजारिश है कि जब भी आप अपने फ़ोन कॉल को कनेक्ट करें इस शो के दरमियान तो अपने टीवी की वॉल्यूम को कम कर लें, तब बेहतर तरीके से हम और आप कनेक्ट कर पाएंगे, एक दूसरे की बात को सुन पाएंगे। डॉक्टर स्वाति, देखिए कुछ एक वर्ग ऐसा है जिसका इम्यूनिटी लेवल कम है, जो कि खास तौर से हमारे बुजुर्ग हैं जो कि 60-65 साल से ज़्यादा के हैं, उम्र के साथ इम्यूनिटी कम हो जाती है। और ऐसे लोग, इम्यूनिटी क्या होती है, कोई अगर नहीं समझ पा रहा है तो सरल शब्दों में। हाँ बिल्कुल, इम्यूनिटी का मतलब है आपकी शरीर की इन्फेक्शन से फाइट करने की कैपेसिटी, उसकी लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसको हम इम्यूनिटी कहते हैं। तो और जो खासकर जैसे किसी को ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, लंग की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, कैंसर है, आप लंबे समय से इलाज पे चल रहे हैं, आप स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, इस तरह के जो लोग हैं उनका इम्यूनिटी लेवल कम होता है। ऐसे अंदर से बीमारी से लड़ने की ताकत कितनी है शरीर में, उसको आप समझ सकते हैं प्रतिरोधक क्षमता के तौर पर। आगरा से अभिषेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी अभिषेक जी, पूछिए अपना सवाल। सर मैं अभिषेक बोल रहा हूँ, सोमनाथ गुजरात से। जी माफ कीजिएगा, जी पूछिए अभिषेक। जी सर, मेरा सवाल ये है, मैं एक बैंकर हूँ और हम लोग आए दिन अभी करेंसी नोट्स और चेक्स का जो है डे टू डे यूज कर रहे हैं, तो मुझे पूछना ये है कि अभी तक क्या कुछ ऐसा पता चल पाया है कि करेंसी नोट्स पे कितने देर तक ये वायरस रहते हैं, ताकि हम उन्हें सेम डे लें तो सेम डे उसे मार्केट में नहीं लाएं, ऐसा कुछ गाइडलाइन या ऐसा कुछ डॉक्टर्स की तरफ से सलाह है? डॉक्टर सोनिया। हाँ जी, तो अभी पेपर का पर से अभी डेटा नहीं आया है, लेकिन कार्डबोर्ड का 24 आवर तक रहता है। तो अगर हम पेपर का लगभग सेम भी मान के चलें, आई थिंक ज़रूरी बात इसमें ये भी है कि नोट्स को अगर कोई छूता है तो उसके बाद हाथों को डेफिनेटली धोना बहुत ज़रूरी है। और एक लोगों को आदत होती है कि लोग अपना
थूक इस्तेमाल करने लग जाते हैं जब वो नोट्स को गिनते हैं, वो बहुत ज़रूरी है कि बिल्कुल वो नहीं होना चाहिए। बैंक्स के लिए ये ज़रूरी है कि अभी इस टाइम पे नोट्स को अगर हम 24 आवर्स के लिए बाद निकाल सके तो वो बेहतर रहेगा, बट हमारे पास प्रॉपरली डेटा नहीं है कि पेपर पे एक्चुअली डॉक्टर स्वाति, लेकिन संभव बहुत मुश्किल हो पाता है बैंक के लिए, जितना आता है उतना ही जाता है, इस तरीके की दिक्कत हो सकती है। देखिए साइंस ने भी ये से डेटा आया है कि जैसे कपड़े हो गए, करेंसी यानी कि पेपर हो गया, जैसे अखबार की भी अगर हम बात करें करेंसी के साथ साथ यहाँ पर, और कार्डबोर्ड, इन सब चीज़ों में रेशे होते हैं और इन रेशों में वायरस फंस जाता है। साथ में ये रेशे जो होते हैं वायरस के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे कि वायरस जल्दी मर जाता है। तो ये जो सर्फेसेस हैं इन पर वायरस बहुत जल्दी मर जाता है, ज़्यादा समय के लिए टिकता नहीं है, इसलिए घबराने की बात नहीं है। आप अखबार भी पढ़ सकते हैं, अगर आप घर पहुँचे तो अपने कपड़े बदल लीजिए। उसके अलावा जैसे कार्डबोर्ड है जो कोरियर में आता है, कार्डबोर्ड को आप डिस्कार्ड कर दीजिए और अंदर का जो सामान है उसको यूज़ कर लीजिए। और इसी तरह से इन्होंने करेंसी के लिए पूछा, तो करेंसी आप आराम से यूज़ करिए, बस उसके बाद साबुन से हाथ धोना मत भूलिए अच्छे से। और जितनी देर आप करेंसी से डीलिंग कर रहे हैं उतनी देर अपने हाथों को अपने आँख, नाक और मुंह पर मत लगाइए। चलिए, तो अभिषेक आपके सवाल का जवाब मिल गया है। चुनौती कहीं ज्यादा है आपके सामने भी, क्योंकि आप बैंक में काम करते हैं, लगातार नोटों से वास्ता आपका पड़ेगा, लेकिन जो सावधानी बरतनी है वो यहाँ पर लगातार बताया जा रहा है हमारे दोनों खास मेहमानों के साथ। बड़ी कवरेज लगातार जारी है। हमारे नंबर को आप अपनी स्क्रीन पर नीचे देख रहे हैं, फोन करिए, कोरोना से जुड़े हर सवाल का जवाब आपको यहाँ पर मिलेगा, लेकिन जब आप फोन करें तो अपने टीवी का वॉल्यूम कम रखिए।